हमारा सिर्फ यही कहना था कि हमारा किसी भी तरह से इन जो दोनों पेटिशनर थे, अजय का भी और नफेस सिंह राठी जी का भी, कहीं भी दूर दूर तक भी जो है कोई लिंक नहीं बनता है, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हमारी कोई पुरानी धमकी देने बाबत या किसी भी बाबत कोई कॉल डिटेल्स नहीं है। और उनका कहना था कि इन पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हुए, इसलिए भी इनकी जमानत ना दी जाए। तो जो इतने भी आपराधिक मामले पुलिस ने लिख के दिए थे वो सभी खत्म हो चुके हैं पहले ही। अभी उनमें से कोई भी इनके ऊपर लंबित नहीं है, सारे के सारे पहले खत्म हो चुके हैं। और वो इस पार्टी से, मृतक जगदीश से, उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूर तक भी उन मुकदमों से कोई ताल्लुक वास्ता, इनके साथ कोई झगड़ा नहीं था, वो अन्य से ये चलते रहते हैं। तो इस आधार पे हमने जमानत मांगी थी और वो अदालत ने मंजूर की है। आज कितने लोगों की जमानत मंजूर? आज 2 लोगों की जमानत लगी हुई थी, दोनों की जमानत मंजूर हुई। देखिए, नफेस सिंह राठी जी के खिलाफ 2019 में एक FIR दर्ज हुई थी सोनू अजय उर्फ सोनू के नाम से। उसमें FIR नंबर 51 थी। वो अजय कुमार की माता के नाम, ओमवती नाम है उनका, उन्होंने 300 गज ज़मीन जो है वो 1974 में जो मृतक जगदीश जी हैं उनके पिता मांगेराम जी ने, जो कि पूर्व मंत्री भी थे, वो हिस्सेदार थे उस ज़मीन में, तो वो बेची थी। उन्होंने जिनको बेची थी उसके बाद उनसे रजिस्ट्री बनवा के 2015 में उन्होंने अजय की माता के नाम ये रजिस्ट्री बनी थी। उसी का झगड़ा था और उसी पे 2019 में जो है वो FIR दर्ज की थी कि ये ज़मीन पे हमारी दुकान तोड़ दी, नाजायज़ कब्जा करना चाहते हैं। उसमें फिर पुलिस द्वारा उसकी पैमाइश कराई गई थी और वो झगड़ा वहाँ ख़त्म हुआ था और उसमें आपस में राजीनामा हुआ था मृतक जगदीश और सोनू अजय के बीच में, जो कि अजय इसका सगा भांजा है विधायक जी का, नफेस सिंह जी का। इसके बाद में, राजीनामे के बाद में उसने एक अपना एफिडेविट दिया और जो FIR हुई थी उसको पुलिस ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद वो FIR कोर्ट के अंदर गई और कोर्ट में श्रीमती वर्षा शर्मा द्वारा वो अगस्त 2022 में FIR जो कैंसिलेशन थी, उस कैंसिलेशन रिपोर्ट को उन्होंने मंजूर कर लिया। उसमें कंप्लेनेंट का बयान भी होता है, उसको बुलाया जाता है और उसको अगर कोई भी अगर तकलीफ़ है उससे, वो या उस निर्णय से नाखुश है, तो वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट पेटिशन फाइल कर सकता है, अपनी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस मामले में। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू रहा है वो ये है कि 2019 में राजीनामा होने के बाद कभी भी किसी भी स्टेज पर 2022 तक, 2022 में 26/12 को वीडियो वायरल हुआ था जो रिकॉर्ड करके मृतक जगदीश ने डाला था, जो एकदम ही वायरल हो गया था। उससे पहले इस मामले में कहीं भी कोई शिकायत नहीं की, कभी भी कोई केस नहीं डाला, कभी भी ये नहीं कहा कि ये समझौता जो है वो पुलिस के दबाव के कारण या विधायक जी के दबाव के कारण या किसी अन्य दबाव के कारण हुआ है। कभी भी उन्होंने कहीं कोई एप्लीकेशन प्रशासन को, पुलिस को या कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई विरोध इस बारे में नहीं किया। अचानक जो है वो 26/12 को एक वीडियो रिकॉर्ड होता है और उस वीडियो में रिकॉर्ड करने के बाद ये कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव करके ये राजीनामा कराया गया है और उसमें ये आरोप लगाने की कोशिश की गई कि हमारी ज़मीन को हड़पने के लिए, और अगर हमारे को कुछ होता है, मेरे परिवार को कुछ होता है, तो उसकी मौत के जिम्मेदार नफेस सिंह राठी जी जो है वो रहेंगे। और इन आदमियों के नाम भी जो बाकी हैं, 3-4 और भी इसमें नाम लिए हैं, तहसील के कर्मचारी भी हैं, कि ये सभी इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। अदालत में हमने जो अपना पक्ष रखा है उसमें बड़ा सिंपल, अभी के इसका विस्तृत फैसले की कॉपी अभी हमें भी नहीं मिली है। अभी ये नेट पे स्टेटस अपलोड हुआ है जिसमें अभी मंजूर की गई है जमानत। विस्तृत फैसले की कॉपी अभी हमें मिलते ही हम उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से जो पक्ष रखा गया उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा यही कहना था कि हमारा, क्योंकि जिस कारण से, जिस ग्राउंड्स पे उन्होंने ये कहा कि ये हमें तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो आधार ही नहीं है। वो आधार जो उन्होंने बताया उसका कहीं भी कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि नफेस सिंह राठी जी 2 बार विधायक रह चुके हैं,
नफे सिंह राठी जी आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, एक बड़ी पार्टी है इनोलॉजीज ने काफ़ी से। तो ये पॉलिटिकल मामला है। ये जो वीडियो वायरल हुई थी ये सिर्फ बदनाम करने के लिए वायरल हुई थी, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है कि इसका उसी दिन पुलिस और प्रशासन को पता चल गया था जिस दिन ये वायरल हुई। तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाए गए कि इसको जो है रोका जाए या इसको कोई अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि ये हादसा ना हो सके। और इसके 15 दिन का समय निकल गया। उसके बाद में जो है वो किन कारणों से, किस परिस्थिति में, कहाँ से वो पॉइजन आया है, अभी ये तो जांच का विषय है। वो उसकी मृत्यु हुई है। अब ये तो आगे जांच एजेंसी ही बताएंगी कि उसकी मृत्यु का असली कारण क्या है। हमारा कोर्ट में कहना यही है और यही था जो हमें फैसले से पता चलेगा कि कोर्ट ने किस तरह से उसको लिखा।